ये बड़े अफसोस की बात है, मगर दुख की बात है, मैं समझूंगा ये ट्रेजेडी है कि जब लोगों को आईनी अदारों की मुदाखलत जो है या उनका क्रॉस करना अपनी बाउंड्रीज को सूट करता है तो वो कहते हैं कि जी हम वन पेज पे हैं, और कहते हुए थकते नहीं थे, जबान सूख जाती थी उनकी कहते हुए कि हम वन पेज पे हैं। हकीकत यह है कि यह पेज आइन का पेज होना चाहिए, जाती मफादात का या ग्रोही मफादात का पेज नहीं होना चाहिए। हमने आज से चंद हफ्ते कबल जो है एक आइनी प्रोसेस के जरिए इस पार्लियामेंट में जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी उसको शिकस्त दी, वजीर आजम को जो है वजारत उज़्मा से डीसीट किया और एक नया वजीर आजम मुंतखब किया। यहां पे बैठे हुए मेंबरान जो हैं तो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं आपस में, वो आपस में उनका तावन जो है उसने इस चीज को मुमकिन बनाया। किसी को टेलीफोन कॉल ना आई, किसी को कोई पैगाम नहीं आया। इमरान खान ने सबसे ज्यादा मददगार इसमें इमरान खान खुद साबित हुआ हमारे लिए। उसकी अना, उसकी रऊनत, उसका तकब्बुर जो है वो हमारे लिए मददगार साबित हुआ। उसका तौहीन आमेज रवैया उसके अपने मेंबरान के साथ पीटीआई के और अपने कोलिशन मेंबर्स के साथ उसका जो रवैया था वो हमारे लिए मददगार साबित हुआ। और साथ ही साथ आज पिछले 4-5 जलसों के अंदर उन्होंने एक दफा भी अपनी किसी परफॉर्मेंस का या किसी कारनामे का जिक्र नहीं किया, सवाए इसके कि वो हर शख्स को गाली गलोच से नवाज रहे हैं। बहुत खूब, वेरी वेल सेड। अगर वो अपने किसी कारनामे का जिक्र करें कि मैंने 50 लाख घर बना दिए हैं, 1 करोड़ नौकरी दे दी है और 200 अरब डॉलर जो है वापस ला दिए हैं और 100 अरब डॉलर जो है उससे कर्जे एडजस्ट किए हैं, 100 अरब डॉलर जो है वो IMF के मुंह पे मारा है, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं वो कर रहे। ना वो महंगाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ना किसी और कारनामे में, ना कोई सड़क, ना कोई पावर प्लांट, या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का कोई दुख दर्द अगर उन्होंने बांटा है पिछले 4 साल में तो कोई उसका जिक्र तो करें। उनके पास कोई ऐसी मता नहीं है जो उन्होंने कमाई हो पिछले 4 साल में। हां, और बहुत सी कमाइयां हुई हैं, उन्होंने भी कमाइयां की हैं, उनके करीब तरीन लोगों ने भी कमाइयां की हैं, उनके वज़रा ने कमाइयां की हैं, दवाइयों में कमाइयां, चीनी, आटा, गंदम, हर चीज में कमाइयां। इनको लहरों गिलहरें गिनने पे अगर बैठा देते उसमें भी ये कमाइयां करते। पोस्टिंग ट्रांसफर का बकायदा एक विंडो बनी हुई थी जहां पे पैसे वसूल किए जाते थे और पोस्टिंग ट्रांसफर किए जाते थे। जनाबे वाला, एक नए दौर का आगाज हुआ है जो दौर जो है उसको गवर्न जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। उसमें जाती मर्जी या जाती अना या तकब्बर या रौनत का कोई दखल नहीं होगा। यह शख्स जो हमारा वजीर आजम है, नौ मुंतखब वजीर आजम जो है 14-15 महीने के लिए उसको इस कोलिशन की सपोर्ट के साथ जो है हर कदम जो है आइन के मुताबिक उठाना पड़ेगा और ये इसका हल्फ है।
जाति पसंद या नापसंद जो है ये उसके तहत नहीं होगा। जनाब वाला, पिंडी वाले जब तक उनको सपोर्ट करते रहे तो उनके लिए वो हर चीज थे, लेकिन आज हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम किसी बैरूनी साजिश के तहत आए हैं। यहां पे हम इंपोर्टेड हुकूमत हैं, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ यह बात कह सकता हूं कि यह शख्स जो है एक ऐसे एजेंडे पे कारबंद है जो बारी बारी इस मुल्क के आईनी अदारे जो इसकी मजबूती, इसकी बका के जामन है इस मुल्क की, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यह बात नहीं कि हमने माजी में जो है फौजी मुदाखलत को जो है उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, बिल्कुल की, इसी फ्लोर पे की। हमने जो 4 टेकओवर्स है उनकी नुक्ताचीनी की, उनको रेजिस्ट किया, एक का साथ भी दिया। मैं तारीख जो है मस्ख नहीं करना चाहता, मैं तारीख को दुरुस्त रखना चाहता हूं। लेकिन आज इतनी ठोकरें खाने के बाद अगर आइन पे कारबंद होना चाहता है ये ऐवान जो है या बाकी इदारे जो हैं, तो इमरान खान जो है सबसे बड़ी रुकावट उसमें बनने की कोशिश कर रहा है। मैं रुकावट है नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है। जनाब वाला, ये तारीख बताती है, इस 75 साल की तारीख बताती है इस मुल्क में कि हर शख्स ने जब भी उसका इक्तदार जो है खतरे में आया, उसने 2-3 कार्ड्स जो है वो खेले। मजहब का कार्ड जो है वो सरे फहरिस्त है कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। हमारा दीन है, 96-97% इस मुल्क के बासी जो हैं वो कलमा गो है। खातमुन नबीयीन के जो है पैरोकार हैं, उनकी उम्मत है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन मजहब का कार्ड जो है, कभी मजहब खतरे में डाला गया, कभी मजहब को मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से जो है आगे लाया गया, उसको बेचा गया। दूसरा कार्ड यहां पे अमेरिका को टारगेट करना या हिंदुस्तान के साथ जो हमारी रिवायती दुश्मनी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रिवायती दुश्मनी जो है उसको इस्तेमाल करना। इस शख्स ने ये सारे कार्ड इस्तेमाल किए हैं। रियासत मदीना का नाम पाकिस्तान में इन्वेंट नहीं हुआ था। रियासत मदीना का नाम जो है वो उनके जो कंसल्टेंट्स हैं बरतानिया में, उन्होंने इसको नाम दिया था। आज वो अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर रहा, ना नहील मुनकर की बात कर रहा है। वो चूरन भी इसने जो है को 15-20 दिन महीना बेचा है ना। आज रियासत मदीना की बात कर रहा है। ये रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। जनाबे स्पीकर हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हम इस आइन की जिसका हम हल्फ उठाते हैं, उसके तकद्दस को बहाल करना तमाम आईनी अदारों का जो है वो फर्ज है। और ये दौर जो है स्टार्ट हो चुका है, उसकी इब्तदा हो चुकी है, जिसमें अदारे जो है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उसको रैक करना चाहता है, उसको डिसरप्ट करना चाहता है उस प्रोसेस को।
पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं, वो पाकिस्तान की दिफा के ज़ामिन हैं। इसने मजहब को बिगाड़ा, सियासत को बिगाड़ा, इखलाक को बिगाड़ा, लोगों को गाली देना सिखाया। इसने इस मुल्क की, इस मुआशरे की तमाम तर रवायात की धज्जियां बखेर दी। अब उस इदारे के पीछे जाना चाहता है जो इस मुल्क की दिफाई जो सालमियत है हमारी जो है उसका मुहाफिज है। इसने एक दफा नहीं, पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डालें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी दौर में हमें पसंद नहीं भी आया, लेकिन हमने उस अदारे में कभी दरारें डालने की कोशिश नहीं की। उनकी गैर आईनी मुदाखलत की जरूर मुखालफत की। जनाबे वाला, ट्रेडिशनल जो सियासतदान है इस मुल्क का, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, वजीर आज़म भी शामिल है, ये भी शामिल है, उनको डिस्कार्ड करके एक नया नमूना, एक नया तोहफा पेश करने की कोशिश की जिसका नाम इमरान खान था। कि जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मोड के अंदर सियासतदान हैं, उनकी जगह हम एक ताजा हवा का झोंका ले आ रहे हैं। ये सबसे बदबूदार झोंका है पाकिस्तान की सियासत का, जिसका नाम इमरान खान है। आज भी वो एक सरकारी हेलीकॉप्टर पे, सरकारी गाड़ी के अंदर जो है जलसे कर रहा है। उसको आज भी पाकिस्तान की हुकूमत के जो अवाम के वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ना उसको शर्म आती है, ना उसको हया आती है।